हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 2 पढ़ेंगे। अनुप्रयोग नंबर 1 हमने पिछले वीडियो में जाना हुआ है। गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम की व्युत्पत्ति। आज इस वीडियो में हम गॉस के प्रमेय के लंबाई के आवेशित रेखीय चालक के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। हमारे पास, जैसा कि हमारे प्रश्न में बोला गया है, हमारे पास एक चालक है जो कि जिसकी लंबाई कितनी है? अनंत है। जिसकी लंबाई क्या है? अनंत है। उस चालक में कुछ आवेश हैं और उस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी, उस तीव्रता का हमें मान निकालना है। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं, कंसिडर करते हैं अपने पास कि हमारे पास कोई एक चालक है। ठीक, ये चालक इन्फिनाइट लेंथ की है, अनंत है, इसकी लंबाई है और इस चालक में हमने आवेश रखे हुए हैं। और जब हमने इसमें आवेशित किया इस चालक को जब हम आवेशित किए तो आवेश अपने आप को एक निश्चित दूरी पर अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं, अपने आप को एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, ये व्यवस्थित कर लेते हैं। और इसके प्रति यूनिट लेंथ पर, प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश की संख्या है उसको हम बोलेंगे लैम्डा। क्या बोलेंगे? इसलिए प्रति एकांक आयतन पर, मतलब प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश है उस आवेश को हमने क्या नाम दिया हुआ है? लैम्डा। जहाँ लैम्डा का मतलब क्या होगा? रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व। अब इस तार के किसी भी बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु लेते हैं हम P। उस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना? तो इस तार में प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश है उसको हम बोलेंगे लैम्डा। पृष्ठीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। और इससे किसी बिंदु O से R दूरी पर इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सिचुएशन हमारे पास जो भी है उस सिचुएशन को हम सबसे पहले लिखते हैं। सिचुएशन क्या है हमारे पास? क्या माना? कोई अनंत लंबाई की तार, कोई अनंत लंबाई की, अनंत लंबाई की रेखीय तार, रेखीय चालक जिसका रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। ठीक है ना? हमने क्या बोल लिया? रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। रेखीय आवेश घनत्व का मतलब होता है उसकी लंबाई, एक एकांक लंबाई पर जितने आवेश उपस्थित होंगे उस आवेश को हम बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है ना? तार के किसी बिंदु O से, किसी बिंदु O से R दूरी पर स्थित, R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना? तो ये हमारा सिचुएशन था, अब इस सिचुएशन को आगे हम प्रोसेस करेंगे। हमारे पास सिचुएशन क्या था? एक तार है, इस तार की लंबाई कितनी है? अनंत लंबाई है। और इस तार के एकांक लंबाई पर जो आवेश है उस आवेश को हम बोलेंगे लैम्डा, और लैम्डा को हम बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। इस तार के किसी बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु है, P है उस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ज्ञात करनी है, ठीक है ना। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, और ज्ञात करेंगे किस नियम की सहायता से? गॉस के प्रमेय की सहायता से। तो हमने पिछले वीडियो में जाना था कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 स्टेप को फॉलो करेंगे। उस स्टेप में सबसे जो पहला स्टेप था, हम एक गॉसियन सतह, एक गॉसी सतह की कल्पना करेंगे, ठीक है ना। और गॉसी सतह की क्या करेंगे? कल्पना करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक बेलनाकार गॉसी सतह की कल्पना करता हूँ। यहाँ से मैंने एक बेलनाकार गॉसी सतह की क्या किया, मैंने कल्पना किया, ये, ठीक है ना। तो हम क्या बताएंगे कि सर्वप्रथम हम एक बेलनाकार गॉसी सतह की कल्पना करते हैं, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम बेलनाकार गॉसी सतह की कल्पना करते हैं, जिसके प्रत्येक बिंदु पर E का मान एक समान है, तथा E एवं DS के बीच का कोण थीटा सममित है, ठीक है ना। सर्वप्रथम हम बेलनाकार गॉसी सतह की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं, जिसके हर बिंदु पर E का मान एक समान है, एवं E एवं DS के बीच का कोण क्या है? सममित है। सममित का मतलब लगभग एक समान है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस जो विद्युत क्षेत्र बनाएंगे, ये इस सतह से बाहर निकलेंगे, ऐसे इस सतह से कहाँ निकलेंगे? बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो ये जो है, ये बेलन का वक्र पृष्ठ है। जैसे ये बेलन है, ये बेलन का वक्र पृष्ठ है। इस वक्र पृष्ठ में जो इसका क्षेत्र सदिश होगा, और क्षेत्र सदिश की डायरेक्शन कहाँ होती है? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है सतह के लंबवत। तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन। तो इस वक्र पृष्ठ के लिए थीटा का मान कितना बनेगा? 0 डिग्री, ठीक है ना। तो बेलन के वक्र पृष्ठ में E और थीटा के बीच की जो कोण बना हुआ है, वो कोण कितना है? थीटा बराबर 0 बना हुआ है। इसी तरह से बेलन के इस सतह के लिए, ऊपर वाले प्लेन के लिए, आप देख सकते हैं इस बेलन के ऊपर वाले सतह के लिए, इस सतह के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो सेम रहेगी, ठीक है। लेकिन इसका एरिया वेक्टर सतह के लंबवत होगा। मतलब यहाँ पर जो DS हम लेंगे, इस DS का जो कोण बनेगा थीटा, यहाँ पास बनेगा 90 डिग्री। किसके लिए? प्लेन के लिए, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू, DS के बीच की थीटा का कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो थीटा को हमने कितने भागों में बांट लिया? 3 भागों में बांटा। सबसे पहला थीटा बनेगा 0 वक्र पृष्ठ के लिए, थीटा बनेगा 90 डिग्री इस सतह के लिए, और थीटा बनेगा 90 इस प्लेन के लिए, ठीक है। तो हमने इसकी जो विद्युत बीच का कोण बनाया, कितने कैटेगरी में हमने बांट दिया? इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया। क्या करेंगे? दूसरी बात हम क्या करेंगे, ये जो हमने बनाया हुआ है गॉसियन सतह, ये जो हमने बंद पृष्ठ बनाया है, इस बंद पृष्ठ से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो दूसरी हम क्या करेंगे, गॉसी सतह से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ठीक है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? फाई ई से, और फ्लक्स को हम डिनोट कर देंगे, फार्मूला क्या होता है? ई डॉट ds cos थीटा। लेकिन हमने थीटा को कितने भागों में बांटा हुआ है? 3 भागों में बांटा हुआ है। सबसे पहले वक्र पृष्ठ के लिए थीटा 0 है, प्लेन के लिए थीटा है 90 डिग्री, इस प्लेन के लिए थीटा है 90 डिग्री। मतलब थीटा हमारे पास 3 भागों में है, इसलिए इसको भी मैं 3 भागों में बांट दूंगा। ई डॉट ds cos थीटा प्लस
ई डॉट डी एस कॉस थीटा। ठीक है ना। ये हमारा किसके लिए है, ये कर्व के लिए है, इस वक्र पृष्ठ के लिए है, और ये हमारे पास ये प्लेन के लिए है, और ये हमारा ये दूसरे प्लेन के लिए है। ठीक है। तो पहले प्लेन के लिए कर्व के लिए थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी 0, तो यहाँ पास आ जाएगी ई डॉट डी एस कॉस 0, और इस कर्व प्लेन के लिए हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री कॉस 90, और इस प्लेन के लिए हमारे पास कितना है ई डॉट डी एस कॉस 90। ठीक है। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो ये हमारे पूरे कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा ई डॉट डी एस कॉस 0 की वैल्यू कितनी 1। आप यहाँ बता सकते हैं कि कॉस 90 इक्वल टू 0 एंड कॉस 0 इक्वल टू 1। ठीक है। अब ई हमारा क्या था, एक समान था, कांस्टेंट था, तो हम ई का समाकलन नहीं करेंगे, ई हमारा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर बचेगा डी एस। अब इस डी एस का हम सब समाकलन करेंगे, इस बेलन के वक्र पृष्ठ का समाकलन करेंगे, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर एच। तो हमारे पास यहाँ से ई डॉट 2 पाई आर एच। ठीक है। यहाँ पर हम ये बेलन की हाइट भी कंसिडर कर लेते हैं, बेलन की हाइट कितनी है एच है। ठीक है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर एच। हम यहाँ पर बता सकते हैं ये डी एस की वैल्यू कितनी आएगी 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है। तो बेलन का हमने वक्र पृष्ठ निकाला, ये किसकी वैल्यू आई फाई ई की वैल्यू, ये हमने फाई ई की वैल्यू निकाली। अब फाई ई की वैल्यू निकालने के बाद तीसरी चीज़ हम क्या करते थे, उस गॉसी सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, गॉसी सतह, गॉसी सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश, कुल आवेश, तो सिग्मा क्यू, सिग्मा क्यू। आप देख सकते हैं कि ये जो आवेश है हमारा, ये सतह है, इस सतह के अंदर कुल कितने आवेश होंगे, एक आवेश है लैम्डा, और इसकी हाइट कितनी है एच है, तो हम इसमें मल्टीप्लाइड कर देंगे, मतलब कुल आवेश हमारे पास कितना बचेगा लैम्डा इंटू एच। तो हमने यहाँ पर रखा लैम्डा इंटू, क्या रखा लैम्डा इंटू एच। अब हम क्या कर देंगे, गॉस का प्रमेय, गॉस के प्रमेय से, तो गॉस का प्रमेय क्या होता है फाई ई बराबर होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे। ठीक है। तो फाई ई वैल्यू कितनी हुई सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाई ई की वैल्यू हमने निकाला हुआ है, फाई ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास ई इंटू 2 पाई आर एच। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ ई इंटू 2 पाई आर एच बराबर, आप देख सकते हैं सिग्मा क्यू, सिग्मा क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है लैम्डा इंटू एच। तो सिग्मा क्यू की वैल्यू रखेंगे लैम्डा इंटू एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एच से हम एच को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। हमारे पास बचेगा ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे आर। ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या होगा, सूत्र होगा। इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम।